सूची। देश नया नया आजाद हुआ है, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती का जवाब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समाधान से दिया जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं। यही वो योजनाएं थी जो अगले 60 सालों तक देश की आर्थिक दिशा तय करने वाली थी। तो सवाल यही था, 20वीं सदी के बीच में भारत के नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल, एक इतना विशाल, इतना विविध और अभी अभी आजाद हुआ देश, उसे आर्थिक तरक्की के रास्ते पर कैसे लाया जाए? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। और भारत का जवाब था एक के बाद एक कई सारी सरकारी योजनाएं। देखिए, ये सिर्फ नीतियां नहीं थीं, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक साझा आर्थिक मिशन की तरह थीं, जिन्हें योजना आयोग ने बड़ी मेहनत से बनाया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। सब कुछ शुरू हुआ पहली दो योजनाओं से, जिन्होंने भारत की पूरी आर्थिक रणनीति की नींव रखी। और मजे की बात यह है कि इन शुरुआती योजनाओं का नजरिया एक दूसरे से काफी अलग था। पहले योजना का फोकस एकदम साफ था, देश का पेट भरना, मतलब सारा जोर खेतीबाड़ी और सिंचाई को मजबूत करने पर था। लेकिन दूसरी योजना के साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब फोकस भारी उद्योगों पर था। भारत को एक औद्योगिक शक्ति बनाने का सपना देखा जा रहा था। और कमाल की बात यह है कि शुरुआती दांव काम कर गया। पहली योजना ने अपने 2.1% के लक्ष्य को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि उसे पार करते हुए 3.6% की शानदार वृद्धि हासिल की। इस कामयाबी ने आगे की योजनाओं के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार कर दिया। लेकिन देखिए, बात सिर्फ इन नंबरों की नहीं थी। जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इन योजनाओं से भारतीय स्टेट बैंक, LIC और बड़े बड़े स्टील प्लांट जैसे संस्थान बने, जो आज भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सफर हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। बहुत जल्द एक बड़ा संकट आया, जिसने इस केंद्रीय योजना की सीमाओं को परखा और देश को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। तीसरी योजना के साथ तो जैसे एक के बाद एक मुसीबतें आ गईं। पहले चीन के साथ युद्ध, फिर पाकिस्तान के साथ, और फिर ऊपर से एक भयानक सूखा। इन सब ने मिलकर अर्थव्यवस्था पर इतना भारी दबाव डाला कि योजना के लक्ष्य पटरी से ही उतर गए। और नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। योजना अपनी 5.6% के लक्ष्य से बहुत बहुत पीछे रह गई। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। इससे ये साफ हो गया कि सिर्फ औद्योगिक विकास पर ध्यान देना ही काफी नहीं होगा। इस बड़े झटके के बाद योजनाओं की सोच में एक बदलाव आया। अब फोकस सामाजिक लक्ष्यों और आत्मनिर्भरता की ओर मुड़ गया। 5वीं योजना का नारा गरीबी हटाओ उस समय की राष्ट्रीय भावना को एकदम सही तरीके से दिखाता है। मतलब विकास ऐसा हो जो गरीबों तक पहुंचे। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1990 के दशक की शुरुआत में एक और आर्थिक संकट आया, जिसने भारत को अपनी पूरी आर्थिक दिशा बदलने पर मजबूर कर दिया। ये योजना पर आधारित अर्थव्यवस्था के अंत की शुरुआत थी। और ये बदलाव आया 8वीं योजना के दौरान LPG सुधारों के रूप में। मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आसान भाषा में समझे तो प्राइवेट सेक्टर के लिए नियम आसान किए गए, सरकारी कंपनियां बेची गई और भारतीय बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया गया। ये एक बिल्कुल ही नया खेल था। और इसका असर जबरदस्त था। इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंक दी। 8वीं योजना ने अपने 5-6% के लक्ष्य को आसानी से पार करते हुए 6.8% की शानदार वृद्धि दर्ज की। इसके बाद शुरू होता है योजनाओं का आखिरी दौर। एक ऐसा दौर जहां एक ग्लोबल होती दुनिया में तेजी से विकास और सामाजिक बराबरी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, आखिरी योजनाओं का फोकस बदलता गया। 9वीं योजना ने सामाजिक न्याय पर जोर दिया। फिर 11वीं और 12वीं योजनाओं ने समावेशी यानी इंक्लूसिव और सतत यानी सस्टेनेबल विकास को अपने मुख्य मकसद में शामिल किया, जो देश की बदलती प्राथमिकताओं को दिखाता है। और फिर 60 साल से भी ज्यादा चलने के बाद एक युग का अंत हुआ। 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 2017 में 12वीं योजना के खत्म होने के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का दौर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो सवाल उठता है कि इस 60 साल के लंबे आर्थिक प्रयोग का हासिल क्या रहा? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर बनकर रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी विरासत आज भी हमारे चारों तरफ है। इन योजनाओं की सबसे बड़ी विरासत आज भी हमारे सामने है,
उन संस्थानों के रूप में जिन्हें हम रोज देखते हैं। इसरो से लेकर सेबी तक इन सभी की जड़ें योजना के युग में ही हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर के अंत में एक सवाल पर सोचते हैं। अगर पंचवर्षीय योजनाएं भारत का पहला बड़ा आर्थिक मिशन थीं, तो आज के भारत के लिए अगला बड़ा आर्थिक मिशन क्या होना चाहिए?